हिसाब एक दिन जिले इलाही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। अजी पत्थर ही क्यों, गवाही तो वीडियो भी देगा, गवाही तो तस्वीरें भी देंगी। और विषय क्या है, जैसा आपने थंबनेल में देखा, आपको पता ही लग गया होगा, लेकिन बिना फैक्ट्स के मैं कुछ बात बोलता नहीं। इसलिए सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। अब जैसा कि आपने तस्वीरों में और अदर वीडियो में देखा कि किस प्रकार से ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है वो अपने ग्रैंड ओल्ड प्रेसिडेंट की बेइज्जती कर रही है, उसको किस प्रकार से दरवाजे के बाहर खड़ा रखा जाता है। ये अपमान है, ये अपमान है। और अपमान सिर्फ कांग्रेस अपने एक वयोवृद्ध प्रेसिडेंट का नहीं कर रही, ये अपमान करा जा रहा है दादी के नाक जैसी नख चढ़ी प्रियंका गांधी वाड्रा के इशारे पर एक बुजुर्ग दलित का। यह अपमान दलित का है और मैं संकेत चतुर्वेदी इसका विरोध करता हूं। हालांकि जिन लोगों को सत्ता में, मतलब मैं कहता हूं एक सिल्वर स्पून मिली हो, वो लोग इस बात को क्या जाने कि क्या मुश्किलों के साथ में प्रेसिडेंट तक मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे। लेकिन खैर, ये तो सब होता ही रहता है। और जो ये पूरी मीटिंग चल रही थी, जिस कारण से इनको, खड़गे साहब को, एक बुजुर्ग को बाहर खड़ा कर दिया गया, वो खुद बाहर खड़े हुए थे। इस बात को बताने के लिए आप लोग जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो मैं बता दूं, धीरज की बात का जो धीरज है, जो आधार स्तंभ है, जो स्वयं मेरा गुरु रहा है, वो मेरे साथ में है। गुरुजी प्रणाम। गुरुदेव, ये क्या क्या मामला है पूरा, जरा हमें समझाइए। प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, ये जो हमारे यहाँ बिहार में, मैं बिहार से हूँ और वहाँ इसको एक टर्म है हुलकारी मारना। तो वो हुलकारते हुए ये जो सज्जन दिखे, पूरा खिड़की से देख रहे हैं, एकदम दरवाजे के बीच से झांक झांक के देख रहे हैं। ये बेचारे, मतलब वास्तव में मुझे बहुत दया आई इनकी हालत देखकर। ये कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, इतना बताया जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन से इनका इतिहास जुड़ा, इतनी सम्मानित पार्टी, 40 साल इनके लोग सरकार में रहे, और उसके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कैंडिडेट के नॉमिनेशन में बेचारे हुलकारी मार के देख रहे हैं, ऐसे ऐसे झांक झांक के, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और एक मामूली सा वो गेटकीपर उनको रोक रहा है। आपने देखिए वीडियो में, फिर से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जो गेटकीपर है वो उसको रोक रहा है उनको, जैसे वो एक्स्ट्रा आदमी हो, कोई एक्स्ट्रा, जबकि वो पार्टी का अध्यक्ष है, उसे बाहर खड़ा कर दिया गया। तो ये औकात है, ये हैसियत है उस बेचारे अध्यक्ष की एक राज परिवार के सामने। क्योंकि राज परिवार के कौन कौन लोग भीतर थे, पहले ये समझिए। वहां भीतर थी प्रियंका मैडम, उनके पतिदेव, उनके बेटे जो वाड्रा नहीं है, गांधी हैं, रेहान गांधी। सॉरी, आप उल्टे बोल गए। जो अब गांधी नहीं है वो वाड्रा हैं। और वाड्रा से मेरे को याद है, एक बात बता दूं, रॉबर्ट वाड्रा के पिताजी का नाम राजेंद्र था, तो राजेंद्र का बेटा रॉबर्ट हो गया। ऐसे गांधियों से तो ये मिले, और वो बता रहे हैं मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। इनके समझ जो भी आ जाता है, राजेंद्र का बेटा रॉबर्ट हो जाता है। ये वडेरा थे, ये वडेरा थे। वहाँ ठठेरों की एक जाति होती है वडेरा, जो मुरादाबाद के वडेरा थे। और उसके बाद फिर वो वडेरा से वाड्रा बन गए, और वाड्रा से फिर वो उनका जो बेटा है, अब वो वाड्रा का सरनेम कैरी नहीं करेगा, वो गांधी का सरनेम कैरी करेगा ऑफिशियली। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंटेड है। अब वो उनके यहाँ डॉक्यूमेंटेड, उनका नाम जो है वो रेहान गांधी हो गया। तो वो जो युवराज के भांजे, जो तथाकथित युवराज जो कांग्रेस के थे, उनके भी भांजे, उनको जगह भीतर मिली हुई है। लेकिन जो अध्यक्ष जी हैं बेचारे झांक झांक के देख रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और गार्ड उनको बोल रहा है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। बाद में तो ये, मतलब बाद में उनको जब हो गया सारा नॉमिनेशन, उसके बाद उनको शायद भीतर बुलाया गया।
उसकी भी फोटोग्राफ उन्होंने रिलीज की है उन लोगों ने। तो हकीकत ये है कि इन लोग ये एक रबर स्टैंप अध्यक्ष एक राज परिवार की बेटी के सामने गए, और ये जो रबर स्टैंप अध्यक्ष इन्होंने बनाया, इस प्रकरण से साबित होता है कि उसको उसकी औकात दिखाई गई। औकात इस नहीं, सेंस में, औकात आपने बिल्कुल ठीक कहा, औकात दिखाई गई, परंतु मूलभूत यहाँ पे बात जो है, जो मेरे ख्याल से शायद मतलब मेरे को तो दुखी कर रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान नहीं है, ये देश के एक वयोवृद्ध दलित का भी अपमान है, जो इन तथाकथित स्वघोषित वही 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 उनको दलित कार्ड खेलते हुए अध्यक्ष बनाया गया कि मैं दलित का सम्मान करता हूं इसलिए दलित को अध्यक्ष बना रहा हूं, और उनकी हैसियत गेट के बाहर खड़े रहने वाले एक दरबान की है। तो ये मतलब एक डुअल स्टैंडर्ड कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं का अपमान हुआ है। आपको इतिहास है इनका कि इन्होंने कभी भी किसी पिछड़े हुए को, मैं अभी आपको एक याद दिलाना चाहूंगा सीताराम केसरी का। सीताराम केसरी बिहार के एक पिछड़ी जाति से आते हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति है, तो उससे आते हैं वहां, और उसके बाद फिर उनको यहाँ अध्यक्ष बनाया गया। उस समय सोनिया और कांग्रेस का जो उलटफेर चल रहा था, तो 24 अकबर रोड पर उनका ऑफिस था, और मैं उस समय रिपोर्टिंग में था, तो मैं गया था रिपोर्टिंग के लिए। उस समय टीवी रिपोर्टिंग बहुत गिने चुने कैमरे होते थे, तो टीवी वाले लोगों को जाना पड़ता है, प्रिंट वालों को तो सुन के अखबार में खबर लिख देते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं, और चश्मदीदों के बयान के आधार पर, लेकिन टीवी वालों को कवरेज के लिए जाना पड़ता है। तो पता चला कि उनको पूरा उनका हटाकर इस तरह से अपमानित करके उनको निकाला गया। वो रोए बेचारे, मतलब आंसुओं से रोए, और उन्होंने कहा कि मुझे निकालना था, मुझे कह दिए होते मुझे छोड़ना है तो मैं छोड़ दिया होता, लेकिन उनको इतना बेइज्जत करके निकाला इन्होंने। यही सोनिया गांधी अध्यक्ष बन गई और इनको पूरा का पूरा निकाल दिया गया। अब मैं आपको बताऊं, देखिए 10 जनपद पर तो घर है इनका, 24 अकबर रोड जो है वो कार्यालय है, तो जो ये मार्ग है जो 10 जनपद से लेकर के और 24 अकबर रोड तक का हो, तो इस मार्ग पर चलने वाले युवा कांग्रेसी तथाकथित नेता, हालांकि मैं नहीं मानता इस तथाकथित गांधी परिवार के अलावा कोई यहाँ नेता भी है, उसके लिए क्या संदेश जाता है? मतलब जैसे खड़गे का जी का हमने देखा, जैसे हमने सीताराम जी, स्वर्गीय सीताराम केसरी जी का हमने, अभी आपने मेरे को एग्जाम्पल कोट करा, हमारे दर्शकों को एग्जाम्पल कोट करा, क्या संदेश है उन युवा कांग्रेस अभी आपको ये 24 अकबर रोड की भी कहानी बताता हूँ। 24 अकबर रोड, कांग्रेस में बहुत सारा विभाजन हो रहा था, तो कांग्रेस आई बना 70 के दशक की बात है, जब इंदिरा गांधी शासन में थी, तो कांग्रेस आई बना। उस समय में 1978 की बात है। ये जो 24 अकबर रोड है, उनके जो इंदिरा लॉयलिस्ट थे, एक कर्नाटका के सांसद थे, सॉरी आंध्र प्रदेश के सांसद थे, उनका नाम था जी वेंकट स्वामी। उनको अलॉटेड ये बंगला मिला हुआ था। तो कांग्रेस आई फैक्शन जो बना, जो जिसकी इंदिरा गांधी अध्यक्ष थी, उन्होंने अपना इसमें कार्यालय बना दिया कि ठीक है तुम मेरे वफादार ये हो, अब रहे हुए हो, चलो हटो, अब थोड़ा सा मैं अपना ऑफिस बनाऊंगी। हालांकि उस समय बिल्कुल ये था। और ये जो बंगला है, इसमें इन लोग 10 जनपद जो बिल्कुल सटा हुआ बंगला है, बाई चांस ऐसा है, वो संयोग वैसा ऐसा है कि उन लोग आजू बाजू में ही मिले। ये 10 जनपद मिला इनको 91 में। तो 91 में इन लोग आए हैं, उससे पहले बहुत सारा पानी बह चुका था यमुना में। तो लेकिन ये 24 अकबर रोड है, ये उस समय से ही, जब 78 है, इंदिरा गांधी के समय से ही एक ऑपरेटिव था। हालांकि इसको 2-3 बार खाली कराने का नोटिस भी मिला, वाजपेयी गवर्नमेंट में भी इसे खाली कराने के लिए इसको अलॉटमेंट कैंसिल किया गया था, लेकिन फिर इन्होंने अपना जुगाड़ लगा के रह लिया। अभी जब नरेंद्र मोदी ने सरकार संभाली थी, उसके बाद फिर 2015 में भी इसे नोटिस मिला था। तो ये लोकतंत्र खतरे में आ गया था। नहीं, कांग्रेस को एक रॉज एवेन्यू में मिला हुआ है, ऑलरेडी अलॉटेड है। नहीं, वो आप कुछ भी बोलिए, आपने बताया ना कि वो आजू बाजू वाला, अड़ोस पड़ोस वाला, तो वो कनेक्शन
उन लोग बता के अरे बनाए रहे। जैसे ही आप कह देंगे कि भैया ये आप दूसरी जगह चले जाइए तो लोकतंत्र देश का खतरे में आ जाएगा। परंतु मेरा प्रश्न था जो भी एग्जैक्टली प्रश्न का मैं स्वयं ही उत्तर दे देता हूँ कि 10 जनपद और 24 अकबर रोड के बीच में जो मार्ग है उसका सीधा सा संदेश ये है कि या तो गांधी वाड्राओं के जाकर के पैर धो, उनके चरणामृत पियो, और अगर ज्यादा टेम्पें करी तो बाहर निकल जाओ। वैसे मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वन मैन रूलिंग पार्टी तो मैंने सुनी थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ मोदी मोदी चलता है, और हमारे पास ये लोग कहते थे ना पहले कि हमारे पास तो नेताओं की भरमार है, बहुत सारे नेता है हमारे पास में। मेरे को ऐसा लगता है इन पे तो कोई नेता ही नहीं है सिवाय इनके। उल्टा ये जो उठपटांग भगाते हैं इनके नेताओं का काम ये है कैसे भी उसमें लीपापोती करें बैठ करके कि भैया तुमको कुछ बकैती मार रहे थे, अब हम क्या करें, हमको उसको कुछ ना कुछ करना है। अब वो बाकी इसको सुप्रिया श्रीनेत वगैरह कहेंगे नहीं नहीं उन्हें तो आदत है, वो खड़े हो जाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम है, मुंह से निकलने वाला था पाइल्स प्रॉब्लम है, पर खैर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, अभी से सॉरी बोल रहा हूँ। नहीं जी, उनको कोई पाइल्स प्रॉब्लम नहीं है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़े हो गए होंगे, वो बाकी उनकी इच्छा है, खैर। लेकिन अब वो बेचारे झांक रहे थे, मन है बेचारा बूढ़ा आदमी देखना चाहता है कि जिस परिवार मतलब परिवार नहीं सॉरी जिस पार्टी की उसने इतने दिनों तक सेवा करी उस पार्टी में चल क्या रहा है। और धीरज जी कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आपसे ही चलो प्रश्न है, कांग्रेस है क्या? कांग्रेस आपको मैं दो ऑप्शन देता हूं, भारत की ग्रैंड ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी है या एक पारिवारिक कंपनी है जिसको जिसके प्रोपराइटर गांधी हैं। क्या है कांग्रेस? एक बहुत पहले मैं शरद जोशी एक राइटर हुआ करते थे, व्यंगकार थे, बहुत बहुत क्लासिक व्यंगकार थे, उनका एक आलेख पढ़ा था मैंने, और उन्होंने लिखा था इस पर, बहुत अच्छा आलेख लिखा था, 80s की बात है, उस समय में उन्होंने लिखा था, और वो आज भी पूरा का पूरा ये है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, कांग्रेस एक सड़ा हुआ अचार का मर्तबान है, और सड़े हुए अचार के मर्तबान को बनाने के लिए उतना ही सड़ाना होगा किसी और अचार को, तब जाकर उसका विकल्प बनेगा। बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया था। तो ये उदाहरण मैं हमेशा याद रखता हूँ कि कांग्रेस पार्टी, और मुझे हर बार लगता है कि वो साबित होकर हो रहा है हर बार। ये सड़ा हुआ अचार है, और इसका एक कीर्तनियों की टोली है, वो गांधी नेहरू परिवार की कीर्तनियों की टोली है, उसके अलावा और कांग्रेस कुछ नहीं है। अभी देखिए, ये संविधान लेके घूम रहे थे, एक वो लाल रंग की छोटी सी किताब, उतना छोटा संविधान इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। ये उससे पहले वो ओल्ड टेस्टामेंट बिकता था, बांटते हैं जो मिशनरी वाले हैं, वो ऐसी ही लाल रंग की किताब बांटते हैं, तो ज्यादातर लोगों को देख के लगा वही ओल्ड टेस्टामेंट है या न्यू टेस्टामेंट, जो भी उन लोगों का एक ग्रंथ है क्रिश्चियन मिशनरियों का, तो उसी टाइप की बुक लेके वो घूम रहे थे। देश बचाना है, संविधान बचाना है, और वो संविधान उस संविधान से जो मतलब संविधान बचाने का मतलब हुआ कि आपको जो अभी बाद में हुआ भी कि जाति जनगणना, जाति के थ्रू, जाति के नाम पर, अब जाति के नाम पर इन्होंने ऐसा वो किया कि जाति, जिसकी जाति अच्छी है, जिसकी जाति की संख्या ज्यादा है, उसको अब ज्यादा हिस्सेदारी मिलेगी, ये सारा उन्होंने कहा कि संविधान, और उसी जो जाति को इन्होंने दिखाया कि हम जाति के आधार पर, केवल यही नहीं, अभी देखिए इसका जो असर दिखा हरियाणा चुनाव में भी। आप देखिए कुमारी शैलजा को इन्होंने जाति के आधार पर किस तरह से अपमानित किया, सार्वजनिक मंच पर हुडा और शैलजा की झगड़े लड़ाइयां हुई, और बिल्कुल ये अगर थोड़ी सी भी शैलजा में इज्जत होती तो वो, या मतलब अगर गैरत होती तो वो मुकदमा कर देती इन पर, एक मतलब अभद्र टिप्पणियां की गई उनके ऊपर। लेकिन कांग्रेस है, सब चलता है। अब चूंकि आपने बताया ना कि वो कांग्रेस क्या है, हाँ तो वही वो क्या है, तो उसके यहाँ तो सब चलता है। भाई, मैं तो सीधी सीधी एंड में चलते चलते दर्शकों को एक बात बताता हूँ। ये अपमान दरअसल भारत के दलित का है। ये अपमान जो अभी करा गया, ये दादी की नाक वाली ने जो करा है, या उनके पति ने, या कहूँ उनके, चलो बच्चा तो छोटा है उसका नाम नहीं लेता, जो उनके दफ्तर में हुआ, वो बेसिकली अगर इन लोगों ने भारतीय संस्कृति को दर्शकों कुछ पढ़ा होता तो इन्होंने पढ़ा होता, ये जाति जाति कर रहे ना, इन्होंने पढ़ा होता कि रामायण लिखने वाले जिन राम के मंदिर में ये कभी गए नहीं, इनविटेशन नॉन होने के बावजूद नहीं गए, जिन्होंने सदा राम का विरोध करा, 14 वकील खड़े करे,
अगर इन्होंने रामायण पढ़ी होती तो पता होता इन लोगों को कि उसमें एक सबरी भी है जिन्हें हर हिंदू माँ कहकर बुलाता है। इन लोगों को पता होता कि रामायण लिखने वाले, उनके बच्चों को सिखाने वाले वाल्मीकि जी थे, जो स्वयं दलित थे। सबरी माँ स्वयं दलित थी। वाल्मीकि जी गुरु की तरह पूजे जाते हैं हर हिंदू के घर में। मगर इन लोगों को, मेरे को लगता है, जो स्वयं जनेऊ का दिखावा करते हैं और कभी मस्जिद के आगे जाकर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी प्रकार से कहीं से भी इन्होंने कोई भी हिंदू, इनमें कुछ मतलब हिंदुत्व की कोई चीज ही नहीं है। इसीलिए तो राहुल गांधी हर वक्त कहते हैं कि हिंदुत्व को समाप्त करना है, हिंदुत्व को समाप्त करना है, हिंदुत्व को समाप्त करना है। दरअसल और उसके बाद में ये आपको मैंने एक चीज अगर आपको याद हो तो देखिएगा, आप टाइप करिएगा गूगल पे एक जगह। अब ये मतलब कितने बड़े झूठे हैं ये साबित कर रहा हूं मैं आप लोगों को। आप टाइप करना पहले, मतलब ये क्या नाम है, प्रियंका वाड्रा कहती है कि हम लोग ना मीट नहीं खाते क्योंकि वी आर फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली फ्रॉम कश्मीर, ये वो फलाना ढिमकाना। और उसके बाद में वो राहुल गांधी लेकर के आ रहे हैं वो क्या मटन वगैरह, वो पूछ रहे किन्ने प्रिपेयर करा, वो कह रहे हैं मैंने प्रिपेयर करा, मीसा ने करा। वो खा रही है कि नहीं, वेरी टेस्टी। अब चलते चलते एक बात मैं आपको और बताऊं, आपने सुना होगा ये दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण है। हालांकि धीरज जी बोलना चाह रहे हैं, मैं अभी बुलवाता हूँ सर आपसे। सर आपको मैं पहले बताता हूँ, ये कहते हैं दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण। दत्तात्रेय जी जो थे वो ऋषि अत्रि के पुत्र थे। वो स्वयं सदा अविवाहित रहे थे, उन्होंने कभी शादी नहीं करी थी। ठीक है, दत्तात्रेय जी ने करी थी, ऋषि अत्रि ने नहीं करी थी। और ये कह रहे हैं हम उनके वंशज हैं। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जिस व्यक्ति ने शादी नहीं करी उसका मतलब ऋषि अत्रि के ये वंशज कैसे हो गए। तो जो इन्हें सलाह देता है वो भी इनसे बड़ा मूर्ख है या ये बड़े मूर्ख है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सर। अभी आपने राम मंदिर का जिक्र किया, उसमें इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको इसलिए नहीं बुलाया गया। इन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा है राहुल गांधी ने कि इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो एक आदिवासी महिला थी, वो दलित समुदाय से आती है, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया, ऐसा इन्होंने खुद कहा था। जी। और ये नहीं बोला कि उसी दलित को राष्ट्रपति बनाया बीजेपी ने, जो नरेंद्र मोदी सरकार है उन्होंने राष्ट्रपति तक पहुंचाया, ये नहीं बताया। तो ये तो ऐसी बात है, मेरे को एक बात और याद आ गई कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, लेकिन ये नहीं बताया कि अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के टाइम में कौन बने थे प्रेसिडेंट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है लेकिन इन्हें वो याद नहीं है। इन्हें जो कि याद है मतलब बल तो अपना बल वरना चूल्हे में जल, या तो मैं सत्ता में बैठा हूं तो ठीक है, तो सब कुछ बढ़िया हो रहा है, देश में शांति है, ये है वो है, अलाए फलाए ढिगाए। लेकिन अगर हम सत्ता में नहीं है, और मुझे ये पार्टी का समझ में नहीं आता कि इन लोगों को इतने सारे लोगों में से अध्यक्ष बनाने के लिए कोई भी नहीं मिला। एक ऐसे व्यक्ति को ये चुन करके लेकर के आते हैं। मतलब जब सोनिया गांधी को सुपर पीएम बनाया गया था, तब ये एक मतलब सोनिया गांधी तो काफी समय तक भारत की सिटीजन तक नहीं थी, अभी भी नहीं, टेक्निकली अभी भी नहीं है। अच्छा, हाँ, वो उसका एक, और यही कारण है कि वो किसी संवैधानिक पद पर वो न कभी प्रधानमंत्री बन पा रही हैं, न कभी और किसी संवैधानिक पद पर, इवन किसी भी संवैधानिक पद पर उनको नियुक्ति का ये नहीं मिल रहा है, अधिकार नहीं मिल रहा है। चलो साहब दोस्तों, ये थी बातें उस परिवार की जिनके बारे में बोलना तो मैं क्या बोलूं। खैर नहीं, इस अब पर कभी और चर्चा करेंगे इस बारे में। जी हाँ बिल्कुल चर्चा करेंगे, लेकिन पूरी इनके विषय में आप चर्चा ही नहीं कर पाएंगे, रात बीत जाएगी मैं आपको बताऊं, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। हाँ, तो ये तो चलती रहेगी इनकी चर्चा, आप और मैं मिल करके कभी पूरी नहीं बता पाएंगे। और उल्टा हमें 3-4 बार चाय पी के आनी पड़ेगी, 5-6 गेस्ट और बुलाने पड़ेंगे, फिर भी इनकी चर्चाएं समाप्त नहीं हो पाएंगी। मतलब आप बाय मैटर ऑफ चांस आई मैं हिंदू, वो कह गए थे ना इनके ग्रेट ग्रैंडफादर, बाय मैटर ऑफ चांस आई मैं हिंदू। और उनके जो मतलब राजीव गांधी थे वो ऊपर से वो जनेऊ पहन के दिखा रहे, वो तो उनके राजीव गांधी के बच्चे वो कह रहे हैं कि मैं मीट नहीं खाती। वो बाद में एक दिन तो वो करीम होटल में वहां पे पढ़ा रहे थे। और मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, विद फैक्ट्स बोल रहा हूँ। लोग जो सुन रहे हैं जाए गूगल पे सर्च करें, देख लें, ऐसा बिल्कुल हुआ है दोस्तों। और अभी तो जितना मैं बता सकता था ये बताया, और मैं ये बताने का अंत में प्रयास कर रहा हूं कि जो बेसिकली दलितों का अपमान कांग्रेस ने करा है, शुरू से अब तक करते आए हैं और कर भी रहे हैं, जितना हिंदुओं का अपमान कांग्रेस ने करा है, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, इससे ज्यादा और कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे ऐसे लोग समझ में नहीं आते कि आखिर वो क्या पाते हैं कांग्रेस में, ऐसा ऐसा क्या है आखिर इस भाईचारे में, ऐसा इस घुट्टी में ऐसा क्या है जिसका नशा नहीं टूटता।
जो शराब से भी खतरनाक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।